Hello, good afternoon. My name is Akshay Mohan, and today we are studying chapter number 4, The Treasure Within. Student, if you remember, I just want to recapitulate that we were studying about Hafiz Raza, a Hafiz contractor, and he was having a interview with a lady called Bella Raza. बेला राजा जो सवाल पूछते हैं इनसे हफीज़ राजा से, तो वो अपने बचपन के चाइल्डहुड स्कूल डेज़ के बारे में बताते हैं. He speaks a lot about the different time and how he used to be in his childhood and what impacted him when he was in his 11th standard. Hafiz contractor at one point in time he says that he was a good sportsman and he liked playing football, liked playing cricket, and he was more into games and was a sports person. And most of the time he liked playing pranks and jokes on his friends. So now we studied most of it. We were on uh, second part of it. I have studied till page number 28, but I'm going to study this from the very last paragraph of this page. It says there I was either this is something that we have done yesterday, but I am just repeating this so that a you remember what we studied yesterday. There I was to either take French or German. अब वहाँ वो थे या तो वो फ्रेंच लेते या जर्मन लैंग्वेज लेते. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. वो कहते हैं जबकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ा. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. लेकिन मुझे 7 शब्द नहीं पता था फ्रेंच का. सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन में स्विच किया. देन माई जर्मन टीचर डाइड, और मेरी जो जर्मन टीचर थी वो मर गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. तो कॉलेज ने ये कहा कि भाई आप वापस या तो जर्मन ले लीजिए, या तो कॉलेज चेंज कर लीजिए या फिर आप फ्रेंच ले लीजिए. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि दूसरे कॉलेज में उनका दाखिला कैसा होता. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. अब ये जय हिंद में इनका दाखिला हुआ था वो भी बहुत प्रभाव से हुआ था. सो आई थॉट ओके आई टेक फ्रेंच. तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रांसीसी भाषा ही लूँगा. एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. और उसके बाद वो फिर से फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दी. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. मैंने सीखा उससे अपने चचेरे भाई से. शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ. वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी. आर्किटेक्ट उनको कहते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको आर्किटेक्ट कहते हैं. एज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस पे जाता था ताकि वहाँ मैं फ्रेंच सीखूं. देन बेला राजा सेज, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर. तो क्या वही समय था जब तुम्हें लगा कि तुम्हें आर्किटेक्चर में रुचि लेना चाहिए, आर्किटेक्ट बनना चाहिए. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. कहता है ऐसा नहीं है, ये सब हुआ एक इत्तेफाक से. इन द आर्किटेक्चर ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो. आर्किटेक्चर ऑफिस में मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है खिड़की बना रहा था. विंडो डिटेल मतलब खिड़की का नक्शा बना रहा था, उसका डिटेल खींच रहा था. और विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग. और विंडो डिटेल जो है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. मैंने उसे बताया कि वो जो चित्र बना रहा था वो गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. मैंने उसे ये कहा कि वो जो ये बता रहा था, विंडो बना रहा था, खिड़की जो बना रहा था वो खुलेगा ही नहीं. ही देन हैड अ बेट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड. तो उसने वहाँ पर शर्त लगाई और बाद में उसने देखा कि सही में वो खिड़की खुल ही नहीं रही थी. हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. उसका ड्राइंग जो था वो गड़बड़ था. माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. मेरी जो बहन थी, चचेरी बहन थी, उसके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी चकित हो गए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ चीज़ को ड्रॉ करने के लिए बोला. विच आई इमीडिएटली डिड. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको फटाफट बना देता. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस.
तो उसने कहा कि एक घर बनाओ, और इसने एक घर बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब चीज़ छोड़ के तुम आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो हम लोग गए प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज में। द प्रिंसिपल वार्नड मी। तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मौका दूंगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, लेकिन अगर तुम ठीक से नहीं करोगे, तुम्हारा एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं जाएगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो मैं तुम्हें ज्वाइन स्कूल, इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गॉट एन ए प्लस। मुझे A+ मिला इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। तो उसके बाद से मेरा ये रास्ता एकदम आसान हो गया। केक वॉक मीन्स इट बिकेम वेरी स्मूथ ईजी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन मुझे पता था कि ऊपर से देखने से कोई चीज़ कैसा दिखता है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज। मुझे ये नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। मुझे पता नहीं था एक खंड क्या होता है, सेक्शन मीन्स खंड क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान, कि अगर कोई चीज़ को काटोगे तो वो दिखेगा कैसे। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट। मैं शुरू से ही फर्स्ट क्लास आया। आफ्टर दैट, उसके बाद से जब से इसने इंजीनियरिंग स्कूल में ज्वाइन किया तो वो फर्स्ट क्लास ही आया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। ये कहते हैं मुझे ये चीज़ की समझ इसलिए हुई क्योंकि मैं खेलता था स्कूल के दिनों में। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बहरम दवीचा। मेरा एक दोस्त था बहरम दवीचा। वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स। तो हम लोग क्या करते थे, कंपटीशन लगाते थे फोर्ट बनाने का, किला बनाने का, गन्स एंड एमुनिशन, गोली और बारूद बनाने का। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम लोग दोनों कोई डिज़ाइन करते थे कि हम मेहनत में उससे अलग। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता, तो एक मेरी टीचर थी मिसेस गुप्ता, सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी। उन्होंने मेरा स्केचेस देखा और बोला, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। कहती है कि तुम सभी चीज़ में बेकार हो, लेकिन तुम्हारा स्केचिंग जो है वो बहुत अच्छा है। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। तो जब तुम बड़े होगे तो तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। मुझे इस बात का पता नहीं था, बट मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा वो सही बोल रही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, एंड वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो मैं उनसे मिलने गया और उनको बताने गया। वाई डू यू थिंक यू बेला राजा पूछती, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट को कुड यू नॉट डील विद दिस करिकुलम? कहता है बेला राजा कहती है, तुम्हें क्यों लगता था कि तुम, वाई डू यू थिंक, क्यों तुम्हें लगता था, यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम शिक्षा पसंद नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं करते थे? इसलिए कि तुम शायद उससे उबर नहीं पाते थे, या तुम करिकुलम को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो हफीज़ को कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मेरी सबसे परेशानी थी भाषा। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ। साइंस का जहाँ तक सवाल है, जोग्राफी का है, तो मैं उससे तो निपट लेता। मैथ्स वॉज वेरी बैड। मैथ्स गणित जो था वो बहुत ही बदतर था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और मुझे उसमें रुचि भी नहीं थी। इंटरेस्ट मीन्स रुचि। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। मैं पढ़ाई करता था सिर्फ पढ़ाई के नाम पे। वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगॉट आफ्टर 2 days। सबसे पहला चीज़ था कि मैं जो भी मुझे वो पढ़ाते वो 2 दिन में मैं भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। मुझे उसमें ज़्यादा भी रुचि नहीं होती थी, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी टू बिगिन विथ। सच सच बताऊँ तो उसमें दिमाग लगाने की नहीं थी। तो ये कहते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर
तो बेला राजी कहती है, डिड यू थिंक that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? क्या तुमको लगता है कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता था या तो वो बोरिंग था, बेकार था, या तुम्हें ये लगता था कि जो तुमको वो बताते थे, जो भी चीज़ वो समझाते थे, वो जब तुम एक बार समझ लेते तो उसमें तुम्हारा ध्यान खत्म हो जाता, तुम्हारी रुचि खत्म हो जाती, यू लॉस इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो तुम्हारा लेसन से ध्यान भटक जाता है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। कहता है कि आप स्कूल में रहना बहुत ही कठिन है। बोर्डिंग स्कूल उसको कहते हैं जहाँ हॉस्टल भी साथ साथ में होता है और सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, वो डिस्कॉलर नहीं रहते हैं या स्कूल के बाहर वो पेरेंट्स से नहीं मिलता। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम लोग एक दिन से दूसरे दिन सिर्फ जीते थे। नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट, आज के दिन में हमारे पास इतनी परीक्षाएं होती है। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू सेट जस्ट कॉपी, पहले जब भी परीक्षा होता था तो हम लोग सिर्फ कॉपी करते थे, मतलब नकल करते थे। टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को ऐसा लगता था कि हमने अपना काम किया है। बेला कहती है, देयर इज़ अ कॉन्टेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ये कहती है कि एक तरह का विरोधाभास है कि गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी किसी को कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है और कोई लर्निंग डिसेबिलिटी या सीखने की क्षमता में कमी होती है, तो ये दोनों एक साथ जाती है। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू यू? क्या ये आपको लगता है कि आप पे भी लागू होता है? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, देखिए आप मेरे ही क्लास के कुछ बच्चों को ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। जो फर्स्ट या सेकेंड करते थे स्कूल में, आज वो एकदम साधारण से जॉब में लगे हुए हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा मैंने एक ही जगह नहीं बल्कि बहुत अलग अलग जगहों पे मैंने देखा। वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि उनके जो क्लास के टॉपर थे वो एकदम साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में हम जो जी रहे थे तो हम लोग को एक स्ट्रीट स्मार्ट बना रहा था। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स गली के चालाक। I have learned more by doing what I did on my own then. तो मैंने सीखा बहुत कुछ है बाय कुछ काम करते हुए। What I did on my own then, what academics would have taught me. मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने हाथ से करते हुए चीज़ों को, जो कि एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, जो मैं ज़्यादा पढ़ता लिखता तो जिससे मैं सीखता वो मैंने कर कर के सीखा। तो यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो करने की बात कहते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग। चाइल्ड लर्न्स व्हेन ही डज सम एक्टिविटी और सम विच ही डज ऑन हिज ओन, और व्हाट ही डज ऑन हिज ओन। क्या है बच्चा जो है सीखता कब है? सीखता है एक दो ही परिस्थिति में, जब वो बच्चा खुद से वो काम करता है तो वो सीखता है, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं सीखेगा ना। इसमें एक सेंटेंस है, आई थिंक आई वेंट वेरी फास्ट, ये है 1 2 3 4, स्टेटमेंट नंबर 4 नीचे की तरफ से स्टेटमेंट नंबर 4। बेला राजा पूछती है, देर इज़ कॉन्टेंशन दैट गिफ्टेडनेस, एक तरह का विचारधारा है, विरोधाभास है, दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। गिफ्टेडनेस यानी कि कोई बच्चे तेज़ होते हैं, उनको भगवान ही तेज़ तरार बनाते हैं, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो इन हैंड, और जो ज़्यादा तेज़ होते हैं उनमें एक तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी भी होता है, और ये साथ साथ जाता है। यानी जो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं अक्सर उनको ध्यान एकाग्र करने में मुश्किल होती है, वो थोड़ी देर के लिए तो एकाग्र रहते हैं, उसके बाद वो इधर उधर देखने लगते हैं, इधर उधर कुछ करने लगते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए सही स्टेटमेंट है, ये लागू होता है? यही है इसका फोर्थ स्टेटमेंट।
ये हम पेज नंबर 30 का फोर्थ स्टेटमेंट, नीचे से फोर्थ, यानी सबसे नीचे हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका बेला राजा, फिर हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट है बेला राजा। तो ये बेला राजा वाला जो है वो हम पढ़ रहे थे। तो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर thoroughly. Tomorrow will be the last session for this chapter, and thereafter we'll be doing the question answer. Please do the comprehension check on your own. If it doesn't happen, not to worry, I'll be supplying you the question answer. Thank you. Have a wonderful day. Bye.